Let's improve English. फ्रेंड्स, आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन ओपन रखता हूं। आप अपने विचार उसमें खुलकर मुझे बता सकते हैं। आप मुझसे हेट करते हैं या लाइक करते हैं, कुछ भी बात आप खुलकर कर सकते हैं। आई डोंट माइंड। आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मेरे बारे में कुछ भी कहें, जैसा आपको फील होता है, जैसा आपको लगता है, आप फ्री है कुछ भी बताने के लिए। तो मैं कभी भी कमेंट सेक्शन को डिसेबल तो रखता नहीं हूं। तो आप आराम से बताइए कि मैंने कोई वीडियो अच्छी बनाई या बेकार बनाई, घटिया बनाई, आपको अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, आप खुलकर बता सकते हैं। Please don't hesitate in that because I am here for you. I upload videos for you and I will do whatever you say. I will do whatever you suggest and I will do whatever you like. I will post videos that you like the most. Hello everyone, welcome to Let's Improve English. कैसे हैं आप सभी लोग? आइए फिर से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। काफी सारी वोकैबुलरी आपको सीखने के लिए मिलेगी इस वीडियो से। काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप काफी नई चीजें सीख कर जाएंगे। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह वगैरह कई तरह की चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा सेंटेंसेस के थ्रू। और ये सेंटेंसेस आपके डेली लाइफ में भी काम आएंगे। आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है इस तरह की बातों को, और इस तरह की बातों को आप अपने आप ही बनाकर कह सकते हैं इंग्लिश में। देखिए, मुझे कहना है कि राधा के बारे में मेरी राय अब बदल गई है। मैंने अपनी राय को बदल लिया है राधा के बारे में। तो मैं कह सकता हूं, आई हैव चेंज्ड माई माइंड अबाउट राधा। आई हैव चेंज्ड माई माइंड अबाउट राधा। अब यहां पर अबाउट के बाद आप कोई भी पर्सन बोल सकते हैं या कोई भी किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में आपकी राय बदल गई है तो आप वहां पर उस चीज का नाम बताइए और आई हैव चेंज्ड माई माइंड अबाउट इट। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, आई हैव चेंज्ड माई ओपिनियन अबाउट दैट। कोई भी दैट के जगह पर आप कोई भी चीज बताइए, किसी भी चीज का नाम बताइए, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आपका ख्याल बदल गया है, आपकी राय बदल गई है। तो ऐसे सिंपली आप कह सकते हैं। एक और बात आपको कहनी है, जैसे कि मैं कहना चाहता हूं कि जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। जो तुम, जैसा भी तुम चाहोगे ना वैसा मैं करूंगा। आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यानी जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहोगे वही मैं करूंगा। यहां पर बेशक हिंदी में तो बोलने में लग रहा है कि जो तुम चाहोगे, तो लेकिन यहां पर आपको इंग्लिश में ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वॉट एवर यू विल वॉन्ट। विल की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कहेंगे वॉट एवर यू वॉन्ट। आई विल डू, यहां पर आई के साथ विल आएगा, लेकिन वॉट एवर के साथ विल मत लगाओ। आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप ऐसे कह सकते हैं, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। आई विल डू वॉट एवर यू से। वॉट एवर यू से, जैसे जो तुम कहोगे मैं वही खरीदूंगा जो तुम्हें पसंद होगा। आई विल बाय वॉट एवर यू लाइक। आई विल बाय वॉट एवर यू लाइक, यानी जो तुम्हें पसंद होगा वही मैं खरीदूंगा। तो वॉट एवर के बाद आपको लाइक, वॉट एवर के बाद आपको विल लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस विल आई के साथ लगाइए कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। वॉट एवर के बाद जो भी तुम कहोगे, जो भी तुम बोलोगे, जो भी तुम चाहोगे, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू वॉन्ट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंसेस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और जरूरत पड़ने पर आप सेंटेंसेस बना सकेंगे इंग्लिश में। आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, बल्कि सेंटेंस के पैटर्न्स को समझते हुए, स्ट्रक्चर को समझते हुए सीखना है कि सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दिल छोटा मत करो। दिल छोटा मत करो। कई बार हम किसी को ऐसे दिलासा देते हैं कि दिल छोटा मत करो। इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बी डाउन हार्टेड। डोंट बी डाउन हार्टेड, यानी कि दिल छोटा कर लेना, नाराज हो जाना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना। सो डोंट बी डाउन हार्टेड। हम कह सकते हैं डोंट लूज होप, यानी आशा को मत खो, उम्मीद मत खोना। डोंट लूज होप। डोंट लूज हार्ट भी हम बोल सकते हैं। डोंट लूज हार्ट। हार्ट को लूज कर देने का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। कोई चीज आप करने की कोशिश कर रहे थे मगर कर नहीं पाए और हिम्मत हार गए, या फिर कोई ना कोई परेशानी आ गई, कोई बैड न्यूज आ गई जिसकी वजह से आपने उम्मीद खो दी है। तो हम कह सकते हैं डोंट लूज हार्ट। डोंट बी डाउन हार्टेड। तो ये कुछ तरीके हैं इस तरह की बात कहने में। डोंट लूज हार्ट, डोंट बी डाउन हार्टेड, डोंट लूज होप। अब मैंने बहुत खा लिया है, अब मुझे सोना है। जैसे कि मेरा पेट भर गया है, मैंने बहुत खा लिया है, अब मुझे सोना है। नाउ आई हैव हैड इनफ, आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। नाउ आई हैव हैड इनफ, आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गो टू बेड नाउ, यानी अब मैं सो जाना चाहता हूं। नाउ आई हैव हैड इनफ, यानी अब मैंने बहुत खा लिया है। आई हैव हैड इनफ नाउ, नाउ आई वॉन्ट टू गो टू बेड। उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली, फिर भी वो एक पानी की बाल्टी नहीं उठा पाया। जिससे रोज की लाइफ में हम घर में ऐसी बातें कर सकते हैं किसी के लिए। पूरी ताकत लगा ली फिर भी एक पानी की बाल्टी नहीं उठी उस पे। He used all his strength
बट ही couldn't लिफ्ट द बकेट ऑफ वाटर, यानी वाटर की बकेट को वो उठा नहीं पाया, लिफ्ट नहीं कर पाया। इवन ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत यूज कर ली, फिर भी इवन देन ही couldn't लिफ्ट द बकेट ऑफ वाटर। मैं ये मूवी देख देख के बोर हो गया हूं। आई एम बोर्ड ऑफ वॉचिंग दिस मूवी। यहाँ पर बोर्ड ऑफ के बाद आप कोई भी एक्शन लगाइए, एक्शन में आईएनजी पुट कीजिए और सेंटेंसेस बना दीजिए। आई एम बोर्ड ऑफ वॉचिंग दिस मूवी, यानी इस मूवी को देख देख के मैं बोर हो गया हूँ। हो सकता है मैंने वो मूवी कुछ ज्यादा ही बार देख ली है, बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई, लगता है मेरे दिल को छू गई, बट अब मैं बोर हो गया हूँ उस मूवी से। उसे हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है। ही हैज अ हैबिट ऑफ एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। सो ही हैज अ हैबिट ऑफ एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग, यानी हर चीज को ना वो एग्जैजरेट करता रहता है। क्या उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया? डिड ही फूल यू ऑल्सो? डिड ही फूल यू ऑल्सो? वो काफी लोगों को बेवकूफ बना चुका है। ही हैज फूल्ड मैनी पीपल। यहां पर आप देखिए, फूल इज एक्टिंग एज अ वर्ब है। फूल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव एंड ऑल्सो अ वर्ब। It can also act as a verb where it is needed. जब भी जरूरत पड़े तो आप फूल को वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। So fool, fooled, fooled, second form and third form. So he has fooled me. उसने मुझे बेवकूफ बना दिया है। हमें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है he has made me a fool. हम फूल का ही यूज वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। So he has fooled me. वो काफी लोगों को बेवकूफ बना चुका है। He has fooled many people. क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया? Did he fool you also? इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फूल का एडजेक्टिव की तरह भी और वर्ब की तरह भी। मेरा अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला है। My dream of going to America is going to be fulfilled. अब यहाँ पर आपका कोई भी ड्रीम हो, कोई भी ड्रीम हो सकता है, उसको सेंटेंस में पुट कीजिए और सेंटेंस बनाइए। My dream of becoming an actor is going to be fulfilled, यानी पूरा होने वाला है, फुलफिल होने वाला है, पूरा होने वाला है। फुलफिल की थर्ड फॉर्म इसलिए आई है क्योंकि इसके पहले बी आया है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। और यहाँ पर गोइंग टू देख रहे हैं आप, गोइंग टू की जगह पर आप अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अबाउट टू का भी मतलब होता है कुछ होने वाला है। जैसे आई एम अबाउट टू रीच दिल्ली, मैं दिल्ली में पहुंचने वाला हूं। वैसे ही आई एम अबाउट टू की जगह पर आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू रीच दिल्ली। सो गोइंग टू और अबाउट टू का सेम सा मतलब होता है कि कुछ काम होने वाला है। सो माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर या फिर माई ड्रीम ऑफ गोइंग टू अमेरिका इज अबाउट टू बी फुलफिल्ड, पूरा होने वाला है। अब मैं आ गया हूं, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आप किसी को दिलासा देते हुए ऐसा कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं नाउ आई हैव कम, नथिंग कैन गो रॉन्ग। नाउ आई हैव कम, अब मैं आ गया हूं, नथिंग कैन गो रॉन्ग, अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इसका मतलब वो गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ गलत घटित हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ही हैज गॉन क्रेजी, यानी वो पागल हो गया है, तो गो के बाद आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं जिसका मतलब होता है कुछ हो जाना। गो क्रेजी, पागल हो जाना। गो रॉन्ग, कुछ गलत हो जाना। गो मैड, बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाना। मैड का मतलब क्रेजी भी होता है और याद रखना मैड का मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं हिज वाइफ इज मैड एट हिम, कि उसकी वाइफ उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैड का मतलब पागल भी होता है और मैड का मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है। डिपेंड करता है कि सामने वाला बोलने वाला उसे किस तरीके से बोल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने दरवाजा ही बंद कर दिया। बिफोर आई कुड से एनीथिंग शी क्लोज्ड द डोर। अब यहां पर आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं कि इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता सब वहां से चले गए। बिफोर आई कुड से एनीथिंग एवरीबडी लेफ्ट फ्रॉम देयर, वहां से सब चले गए। तो यहां पर आप कोई भी आगे सेंटेंस बताइए। मैं आपको बताना चाहता था कि इसे कैसे कहेंगे, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। बिफोर आई कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। आप कह सकते हैं इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता। बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, बिफोर आई कुड से एनीथिंग, ऐसे आप बोल सकते हैं। आप समझ गए होंगे। रास्ता भूल गए हो क्या? रास्ता भूल गए हो, रास्ता खो गए हो, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हैव यू लॉस्ट योर वे। हैव यू लॉस्ट योर वे। देखिए गुस्से में ऐसे भी कहते हैं कभी कभी हैव यू लॉस्ट योर माइंड। इसका मतलब है कि बेवकूफ हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला गया है क्या, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। अगर हम कहेंगे ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस, इसका मतलब उसने अपना होश खो दिया है। सो लॉस्ट, एक्चुअली एक बात मुझे और बताने दीजिए आपको, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर लूज क्या होता है और लॉस्ट क्या होता है। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है। और आप एक बात और ध्यान रखना, LOOSE लूज, इसका मतलब होता है ढीला, जैसे कि लूज पैंट्स, लूज क्लोथ्स।
और LOSE का मतलब होता है कुछ खो देना, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन लूज ही होता है। LOSE को भी हम लूज ही बोलते हैं, जैसे हम LOOSE को बोलते हैं, दोनों को ही बोलते हैं लूज, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। मैंने ये पहले भी किसी वीडियो में बताया था, लेकिन मैंने आपको ये फिर से बता दिया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए, कुछ ना कुछ नए से नया सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, बल्कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आता हूं। आप इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत मेहनत करता हूं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।